दोस्तों आज हम बात करेंगे एडिडास कंपनी के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से एक लड़के ने मोची के काम से शुरुआत कर इस कंपनी को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। दोस्तों ये कहानी है अपने सपने को पूरा करने की, ये कहानी है एक जिद की। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। एडिडास कंपनी की स्थापना एडोल्फ डेजलर ने की थी। दोस्तों एडोल्फ डेजलर को एडी के नाम से जाना जाता था। तो एडी का जन्म 3 नवंबर 1990 को जर्मनी के एक छोटे से शहर में हुआ था। ये 3 भाई और 1 बहन में सबसे छोटे थे। एडी के पिता का कपड़े का व्यापार था। कुछ कारणों की वजह से उनका व्यापार ठप हो गया और उन्होंने कपड़े का काम बंद करके एक मोची बनने के लिए जूते सिलाई का काम सीखना शुरू कर दिया और इसी आधार पर उन्हें नजदीक के एक कारखाने में रोजगार भी मिल गया था। दोस्तों कपड़े का काम ठप होने के बाद जहां एडी के पिता ने एक कारखाने में काम करना शुरू कर दिया था, तो वहीं एडी की मां पॉलिन ने भी अपना लॉन्ड्री का काम शुरू कर दिया था। पॉलिन दूसरों के कपड़े धोती और तीनों भाई धुले हुए कपड़ों को लोगों तक पहुंचाया करते थे, जिसकी वजह से उनको लॉन्ड्री बॉयज भी कहा जाने लगा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद एडी अपने माता पिता के कहने पर एक बेकर के पास जाने लगे ताकि वो बेकरी का काम सीख सकें। लेकिन एडी का मन बेकरी के काम में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उनको खेल कूद काफ़ी पसंद था और वो अपने खाली समय में अपने द्वारा बनाए गए खिलौनों से खेलते रहते थे। बेकरी का काम सीख लेने के बाद एडी ने बेकरी का काम शुरू करने के बजाय अपने पिता से जूते की सिलाई करना सीखा और जूते सीलने लगे। एडी की हमेशा से ये कोशिश रहती थी कि वो जूतों के डिज़ाइन में ऐसा क्या बदलाव करें जिससे खिलाड़ी को खेलने में काफ़ी आराम मिल सके। दोस्तों 1918 में जब एडी 18 वर्ष के हुए तो उनको आर्मी में भर्ती कर दिया गया। जब अक्टूबर 1919 में एडी छुट्टियों में वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण उनकी मां का लॉन्ड्री का काम एकदम बंद हो चुका है। ऐसे में एडी ने वापस जूते बनाने का काम शुरू कर दिया। एडी कुछ पूंजी लगाकर अपना खुद का काम शुरू करना चाहते थे, लेकिन युद्ध में लगभग सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक अच्छी जूते सिलाई की मशीन खरीद सके। काम भी शुरू करना था और साथ ही साथ घर का खर्च भी चलाना था। वो एडी की जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था, लेकिन एडी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने युद्ध क्षेत्र में मलबे को तलाशना शुरू कर दिया। वहां से उनको सैनिकों के हेलमेट, कुछ खाने के पाउच और पैराशूट के कपड़े आदि उनको वहां से मिल गए, जिनका प्रयोग एडी ने टूटे हुए जूते चप्पल को ठीक करने में किया, जिससे उनका घर खर्च चलने लगा। इसके साथ ही उन्होंने जैसे तैसे करके जूते सिलाई मशीन का जुगाड़ भी कर लिया और अपना काम शुरू कर दिया। यह काम एडी बड़े शौक से किया करते थे। एडी हर बार ऐसा जूता बनाने का प्रयास करते जो हल्का और मजबूत हो, जिसे पहनने वाला खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सके। दोस्तों 1923 में एडी के भाई रुडोल्फ भी अपने भाई के साथ काम करने लग गए थे। 1924 में एडी ने अपने जूते बनाने के कारखाने को डेजलर ब्रदर्स स्पोर्ट शू फैक्ट्री हर्जोग नोराच के नाम से रजिस्टर करवा लिया। 1925 तक उन्होंने फुटबॉल खेलने और दौड़ में पहने जाने वाले जूते बनाना शुरू कर दिया था। बस इसके बाद दोस्तों एडी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब शुरू होने वाला था एक ऐसा सफ़र जिसने एक लोकल कंपनी को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। दोस्तों उस समय जर्मन ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड टीम के कोच जोसेफ वेइटर को जब उनके जूतों के बारे में पता चला तो वे खुद एडोल्फ से मिलने के लिए चले गए। जब वहां जाकर उन्होंने एडोल्फ के जूतों का डिज़ाइन देखा तो वो उनको काफ़ी पसंद आए। 1936 में होने वाले बर्लिन ओलंपिक में एडोल्फ के हाथ से बने जूते जेसी ओवेंस को पहनने के लिए दे दिए। दोस्तों जेसी ओवेंस ने ये जूते पहनकर दौड़ और लंबी कूद में कुल मिलाकर 4 गोल्ड मेडल जीते।
जिससे उनके जूतों को एक नई पहचान मिली। वैसे दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ था कि जब किसी बड़े खिलाड़ी ने उनके बनाए जूते पहने हो। उससे पहले 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में खिलाड़ियों ने एडी के द्वारा बनाए जूते ही पहने थे। उनके जूतों का फेमस होने का एक कारण ये भी था कि दोनों भाई एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी में शामिल हो गए थे। वैसे तो तीनों भाई ही नाजी पार्टी में शामिल हो चुके थे, लेकिन उनमें से रुडोल्फ पूरी तरह से हिटलर के साथ था। वहीं दूसरी तरफ एडोल्फ का पूरा ध्यान अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। दोस्तों, उस समय हिटलर ने एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम यूथ मूवमेंट था। एडोल्फ ने उसका सही फायदा उठाया और इस अभियान में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को अपने जूते देकर अपने ब्रांड को और बड़ा कर दिया। एक तरफ जहां उनकी कंपनी को पहचान मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ दोनों भाइयों के आपसी मतभेद शुरू हो गए थे, जो इतना ज्यादा बढ़ चुके थे कि 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों भाई अलग हो गए। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी फौज से हारने के बाद हिटलर ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद 25 जुलाई 1945 को अमेरिकी सेना ने उन लोगों को पकड़ लिया जिन्होंने हिटलर का साथ दिया था। उन लोगों में एडोल्फ के बड़े भाई रुडोल्फ भी शामिल थे। लगभग एक साल बाद 31 जुलाई 1946 को अमेरिकी सेना ने रुडोल्फ को छोड़ दिया। वापिस आने के बाद रुडोल्फ को लगता था कि उसके पकड़े जाने में उसके भाई एडोल्फ का हाथ है। रुडोल्फ ने भी अपने भाई एडोल्फ को फंसाने की कोशिश की ताकि वो कंपनी के इकलौते मालिक बन जाएं, लेकिन एडोल्फ बच गए। अब इतना सब हो जाने के बाद दोनों भाइयों के आपसी रिश्ते एकदम खत्म हो गए थे। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध से पहले एडोल्फ की कंपनी लगभग 1.5 लाख जोड़ी जूते हर साल बेचती थी। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद हालात फिर से खराब हो गए, लेकिन एडोल्फ ने फिर से हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा। अब उनको सबसे बड़ी समस्या कच्चे माल की आ रही थी, तो उस समस्या से निपटने के लिए एडोल्फ ने टैंक में लगी रबड़ और टेंट में लगे हुए कपड़े से जूते बनाने का काम जारी रखा। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया, दोनों भाइयों के बीच काफी मतभेद के कारण दोनों भाई अलग हो गए थे। 18 अगस्त 1949 को एडी ने डेजलर ब्रदर्स स्पोर्ट शू फैक्ट्री का नाम बदलकर एडिडास के नाम से रजिस्ट्री करवा ली। वहीं उनके भाई रुडोल्फ ने एक अलग कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने रूडा रखा, जिसको कुछ समय बाद बदलकर प्यूमा कर दिया। दोस्तों, दोनों भाइयों के बंटवारे ने पूरे शहर का बंटवारा कर दिया था। कुछ लोग एडी के साथ थे तो कुछ लोग रुडोल्फ के साथ। शहर के हालात ऐसे हो गए थे कि लोग चेहरा देखने से पहले जूतों की तरफ देखते थे कि ये किसके साथ है, जिसकी वजह से उनके शहर को झुकी हुई गर्दनों का शहर कहा जाने लगा था। दोस्तों, 27 अक्टूबर 1974 को रुडोल्फ का देहांत हो गया और उसके लगभग 4 साल बाद 6 दिसंबर 1978 को एडोल्फ का देहांत हो गया। दोनों भाइयों की मौत के बाद दोनों को शमशान के दोनों किनारों पर दफनाया गया ताकि उनके बीच की दूरी बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी एडिडास कंपनी की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।